बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से? भी आप लोग खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखें शहजाद फूड। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती आज मैं आया हूँ उस्मान भाई की उस्मान बर्गर, ये शालामार रोड के ऊपर ही वाक़या है। तो यहाँ पे आए हूँ तो आज आपके साथ मैं पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जो मेरे चैनल पे नए सबसे पहले सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। माशाल्लाह ये देखें जी, ये उस्मान बर्गर एंड शवारमा, क्या इस बात है। और बहुत ही टेस्टफुल और बिल्कुल मुनासिब कीमत में यहाँ पे मिल जाता है इजीली। और होम डिलीवरी भी फ्री है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इनका नंबर भी है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अहमद भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। पिज़्ज़े का आप मुझे बताएं कि आप पिज़्ज़ा किस तरह तैयार करते हैं और इसके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है जी? पिज़्ज़ा बेसिक मेन 4 चीज़ों से बनता है। जी जी डो जी, और जिसमें आप पिज़्ज़ा सॉस, चीज़, चिकन और उसके ऊपर जो टॉपिंग का सामान होता है। जी जी। अब फ्लेवर में जब आप पिज़्ज़ा लगाते हैं तो फ्लेवर में आपको चिकन का टेस्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, सॉस का टेस्ट थोड़ा चेंज करना पड़ता है, जिसमें फजीता तिक्का ज़्यादा स्पाइसी होता है। हमारा देसी जोन्स है जी जी, वो लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं जी। तो इस वजह से जो वैसे जो फजीता में है वो ज़रा कम स्पाइसी होता है। और आपका जितना टिक्का आपका इतना स्पाइसी हो। मेरी जो पिज़्ज़े की खास बात ये है कि मैं इतना स्पाइसी रखता हूँ कि बच्चा भी खा ले। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कई कस्टमर का जोन है वो बड़ा अच्छा इसके बारे में राय दी है उन्होंने कि जी आपके जो पिज़्ज़ा सॉस है वो बहुत आला है, वो इतनी स्पाइसी होती है कि बच्चे भी खा लेते हैं। अगर एक्स्ट्रा स्पाइसी करनी हो तो उसके लिए मैं अलहदा से अपना एक अलहदा मसाला बनाया जो मैं पिज़्ज़े में लगा देता हूँ और उनको बता देता हूँ कि जी ये जो पिज़्ज़ा सॉस है ये मैंने खास इसलिए बनाई है कि हर उम्र का बंदा इसको आसानी से खा ले। और अगर आपको ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो उसके लिए पिज़्ज़ा सॉस हमारी अलहदा से है। तो बेसिक जो पिज़्ज़ा हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने डो बनानी होती है। तो डो मेरी बन चुकी हुई है तो अब मैं इसे पैनिंग कर रहा हूँ, यानी कि पैनों में लगा रहा हूँ। और उसके बाद जोन सा है तकरीबन 1 घंटा आधा घंटा में ये इम्प्रूव हो जाती है मौसम की मुनासबत से। तो अब मैं आपके सामने पहले आपको पिज़्ज़ा डो की पैनिंग करके। माशाल्लाह। अच्छा, ये डो तैयार हुए कितनी देर हो गई? ये डो तकरीबन आधा घंटा हुआ है, मैंने इसको तैयार कर लिया था जी जी तकरीबन। तो उसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था क्योंकि मैंने अभी इसको पैनों के अंदर ही इम्प्रूव करवाना है। जी जी। जब ये इम्प्रूव होगी तो उसके बाद जो सा है आपका जो पिज़्ज़ा बेस है यानी ये डो है ये सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आप इसको जल्दी करेंगे, इसको टाइम नहीं देंगे तो आपकी एक तो पिज़्ज़ा डो जोन सी है वो अपना सख्त हो जाएगी नीचे से और वो लाइक जैसे रस होता है ना जी जी, वैसे वो अपना जो रस है उस तरह का वो जरा थोड़ा क्रिस्पी ज्यादा हो जाएगा। जी जी। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी क्रिस्पी हो और साथ सॉफ्ट भी हो, आपके मुंह में लाइक है कि पिज़्ज़ा जोन सा वो मलाई की तरह घुले भी मजा भी आए आपको। जी जी। तो उसके लिए यह है कि आप पिज़्ज़ा डो को टाइम दें और फ्रेश डो इस्तेमाल करें। राइट। जितनी पुरानी डो होगी उसकी ताकत खत्म होती जाती है, वो क्रिस्पी होगी अगर ज्यादा देर उसको देंगे आप। पिज़्ज़ा डो का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो उसको विद इन 10 आवर्स आप जो सर वो यूज कर लें, उससे ज्यादा टाइम ना दें। ये जो पेड़ा आपने लिया है इसका कितना वेट है? इसका मार्केट में कोई 240 रखता है, 250 रखता है, 260 रखता है, लेकिन मैं जो उनसे मैं 250 रख रहा हूँ। 250। हाँ, 2 दरमियाना वो उसमें ये है कि ब्रेड भी अच्छी बनती है। ये स्मॉल है, ये मीडियम है। मीडियम 12 इंच का पिज़्ज़ा, 12 इंच का ठीक ठीक। ये मेरा मीडियम का पैन है। जी जी, ये 12 इंच का तकरीबन पैन है। ठीक। अब इसमें मैं आपके सामने जोन सा वो डो लगाऊंगा, इसे हल्का सा साफ कर लें। ठीक। इससे पहले हम लोगों ने साफ करके अपने पैन जो हम लोग उसे नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। उसके अलावा बाद में जब आप लगाने लगे एक दफा फिर कपड़ा मार दें। ये अब हमने कर लिया। अब इसमें हम लोग ऑयल लगाएंगे। ऑयल कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? हम लोग निज़ाम
ठीक। सूफी जो अपना हमें नजदीक से मिल जाए। ठीक ठीक। तो कि इस तरह आपने करना है, ज्यादा ना ऑयल बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो। ठीक है, नॉर्मल मिकदार में आप लोग ऑयल लगा लें। अब ये देखें, हम ये पैन इसको हमने लगा दिया। अब जहाँ से आपको थोड़ा सा वो हो रहा है तो उसमें आप जल्दी जल्दी से जो सा इनको बराबर करें। तो इसको एक साथ करके हम लोग इसको इम्प्रूव होने के लिए रख देते हैं। ठीक। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मौसम के हिसाब से हमें, अगर गर्मी है तो ये आधे घंटे में ब्रेड इम्प्रूव हो जाती है। राइट। ठीक है, अगर सर्दियाँ हैं तो इसे घंटा लग जाता है। हमें जल्दी चाहिए होती है, लिहाजा हम उसको उस जगह पे रखते हैं जहाँ पे थोड़ी सी हीट हो। अब जैसे कि मैंने वो ओवन के ऊपर रखी है, ये देखें, ये पहले से इन्होंने ना रेडी करके रखी हुई है। और इसका टेम्परेचर आप 270 या 260? ये इसका बेकिंग टेम्परेचर है। ठीक है। ये नया ओवन है, जी। डिपेंड करता है आपके ओवन की कंडीशन पे। ये बिल्कुल नया ओवन है, तो इसमें हम लोगों ने इसका 270 235 रखा है। और टाइम ये तकरीबन 6.5 मिनट में पिज्जा तैयार कर देता है। 6.5 मिनट। 6.5 मिनट। और इसमें कितने एट ए टाइम में हो सकते हैं पिज्जे तैयार? जी बिल्कुल दिखाता हूँ मैं। ये अंदर से हमारा इसमें 4 लार्ज पिज़्ज़े और तकरीबन 2 स्मॉल आसानी से लग जाते हैं माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाह जी, ये लाट बनाने लगे हैं। ये लार्ज फजीता पिज़्ज़ा बनाने लगूँ। इसके पहले कॉर्नर अपना राउंड शेप में इसके हम लोग इसको जो किनारे हैं उसके वो एक से हाथ से हम लोग बराबर कर लेंगे। और ये सॉस आपने फजीता सॉस है। ठीक है। ये ऑनियन है। ठीक, जबरदस्त। अब ये चीज डालने लगे। जी, ये चीज़ थोड़ी सी मैं इसमें नीचे ऐड कर देता हूँ। ठीक, माशाल्लाह। ये चिकन है। और जब आपने ये पिज़्ज़ा लगा रहे हैं तो ये किनारों का खास ख्याल रखना है कि किनारों के साथ ना कोई चीज़ टच हो। माशाल्लाह। अब दोबारा से कुछ चीज़ किनारों से शुरू करते हैं और इसको ताकि चीज अंदर की तरफ रखें। ठीक, किनारों से बाहर ना जाए। किनारों से बाहर जाएगी ना चीज, जी जी, तो वो पिज्जे के साथ चिपक जाएगी। ये कैप्सिकम लगा रहे हैं, बेल पेपर कैप्सिकम, शिमला मिर्च। माशाल्लाह। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स। इसको राउंड शेप में आप इसको ऐड करते हैं मुनासिब गैप से, कि जो देखने में गुलाब की तरह आप इसको ऐड कर लें ताकि वो देखने में भी आपको प्यारे लगे।
अब इसको ओवन में रखना है। जी जी आएंगे जी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। तो कितनी देर का टाइमर लगाएंगे? 6 मिनट 6 का मिनट। टाइमर लगा हुआ है। ठीक है, 6 मिनट में सात हो इंशाल्लाह। गया। वैसे इसका टाइमर 6.5 मिनट में 7 मिनट में पिज़्ज़ा तैयार होता है। हम 6 मिनट का इसलिए लगाते हैं कि जैसे हम लोगों का काम है कमर्शियल, अगर हम लोग 7 मिनट में अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दे पिज़्ज़ा जल ना जाए, तो 1 मिनट हमने इसको कम रखा है। 7 मिनट में पूरा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। Right. 6 मिनट पहले अलार्म बज जाएगा, तो फिर हम बाकी का टाइम इस तरह पूरा कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं 6 मिनट के बाद आपसे जी। बिस्मिल्लाह जी, ये देखें जी 6 मिनट का टाइम। आप पिज़्ज़ा देखते हैं। अलार्म बोल गया पिज़्ज़े का। ये देखें माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अभी हम इसको अभी थोड़ा टाइम और देंगे इसको जी। बिस्मिल्लाह जी, माशाल्लाह। देखिए ब्राउन होना शुरू हो गया सुभान चीज़। अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अभी थोड़ा टाइम इसको देंगे और यानी कि टोटल जो टाइम लगेगा वो तकरीबन 7 मिनट के राउंड में जी। बिस्मिल्लाह जी, माशाल्लाह। ये टोटल 7 मिनट में माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। लुक देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह। अब इसके ऊपर ऑयल, हल्का सा इसके एजेस पे हम लोग हाँ, ये किनारों पे ऑयल लगा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये शिफ्ट कर रहे हैं हम दूसरी ट्रे पे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अब इसकी हम करेंगे स्लाइस। अहमद भाई करेंगे इसकी स्लाइस। माशाल्लाह, क्या बात। ये देखिए स्लाइस हो गई। खुशबू के लिए थोड़ा सा ऑरिगेनो ऊपर छिड़क देते हैं। क्या ही बात है, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह जी, आप देखें जी, माशाल्लाह। ये देखिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही बात, माशाल्लाह। हाँ, ये देखें जबरदस्त, माशाल्लाह। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। आप जरूर ट्राई करें और उस्मान भाई से जरूर बर्गर, शवारमा और पिज़्ज़े का ऑर्डर जरूर दें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मुझे, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।